जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली परीक्षा उस समय होती है जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, जब समय रूठा हो और भाग्य खामोश हो जाए। मुस्कुराना तब आसान होता है जब जीवन सहज हो, लेकिन असली शांति वही है जो तूफान के बीच भी मन को विचलित ना होने दे। धर्म और धैर्य की पहचान तो अंधकार में ही होती है, जब तुम्हारे सामने केवल सन्नाटा हो और फिर भी तुम उम्मीद का दीप जलाए रखो। भगवान कहते हैं, जब तुम्हारे प्रयास निष्फल लगे, जब तुम्हारी मेहनत का उत्तर ना मिले, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी असली शक्ति है। फल देना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। यही विश्वास ही तो जीवन की सबसे सुंदर बात है कि तुम ना जानते हुए भी आगे बढ़ते हो। यही श्रद्धा है, यही सच्ची भक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो कर्म करता है वह मुझसे जुड़ जाता है, उसे फिर चिंता की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब वह प्रेम की उस डोरी में बंध जाता है जिसमें ना कोई डर है, ना कोई शर्त, बस समर्पण है। किसी ने मुझसे पूछा, हे प्रभु, यदि मैं आपके पास आऊं तो माया मांगू या भक्ति? मैंने उत्तर में मुस्कुराते हुए कहा, माया तुम्हें संसार में नचाएगी और भक्ति मुझे माया तुम्हारे मन को बाहर की चीजों में उलझा देगी। नाम, रूप, मोह, प्रतिष्ठा, लालसा पर भक्ति तुम्हें भीतर की ओर मोड़ेगी। जहां प्रेम है, मौन है, आत्मा का संगीत है। भक्ति को कोई शब्द नहीं चाहिए, वह ना किसी पूजा की सजावट में है, ना किसी परंपरा में। यदि ऐसा होता तो सूरदास जैसे भक्त ईश्वर से कैसे जुड़ते? भक्ति केवल हृदय की भाषा जानती है, वो भाव जिसे कोई जुबान नहीं कह सकती, पर जिसे परमात्मा बिना कहे ही समझ लेता है। किसी ने मुझसे पूछा, प्रभु, भक्ति को कैसे महसूस करें? मैंने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले नहीं हो, जब जीवन हर ओर से द्वार बंद कर दे, फिर भी तुम्हारा दिल कहे कि कोई रास्ता खुलेगा, तब जानो भक्ति तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। जब तुम सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सको, जब आंखों में आंसू हो लेकिन दिल में विश्वास हो, तब समझो कि तुम मुझसे जुड़ चुके हो। मैंने मनुष्य को सब दिया, बुद्धि, बल, अवसर, लेकिन एक चीज छुपा दी और वह रख दी, अपने चरणों में। किसी ने पूछा, प्रभु, वह क्या थी? मैंने कहा, विचार की गहराई, क्योंकि यह शक्ति तभी मिलती है जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो। भक्ति कोई शब्द नहीं, कोई रीत नहीं, वह वो मौन है जो कभी आंखों से निकलता है, कभी हृदय की धड़कन से। वह स्पर्श है जो बिना छुए आत्मा को छू जाता है। जब रात की खामोशी में तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास है, जब बिना किसी को बताए तुम रो और लगे कि कोई तुम्हारे आंसू समझ रहा है, तब जानो वह मैं हूं। और वहीं से भक्ति शुरू होती है। जीवन कभी कभी तुम्हें गिराता है ताकि तुम उस गोद में आ सको जहां से प्रेम कभी नहीं घटता। असली शक्ति तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है, उस हृदय में जहां एक दीप जलता है। दीप भक्ति का, प्रेम का, सत्य का, जो संसार के नियमों में चलता है वह संघर्ष करता है, लेकिन जो भक्ति के नियम में प्रवेश करता है उसकी चाल पर मैं स्वयं झूमने लगता हूं, क्योंकि वह प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कोई डर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ समर्पण है। जब भक्ति हृदय में उतरती है तो तुम संसार से दूर नहीं होते, लेकिन उससे जुड़ने की लालसा खो बैठते हो। मुस्कान वही रहती है, पर अब उसमें मैं नहीं, केवल वह होता है। और यही तो कृष्ण की मधुरता है। वो तुम्हें बदलते नहीं, बस तुम्हारे साथ हर क्षण मौन में बैठे रहते हैं। जब तुम रोते हो, जब हंसते हो, जब खो जाते हो, तब भी यह कोई कथा नहीं, ये एक अनुभूति है जो सांसों में बसती है, हर पल साथ चलती है। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु, जब आपने जीवन दिया तो सब कुछ दिया, फिर क्या ऐसा था जो नहीं लौट आया? प्रभु मुस्कुराए, उस मुस्कान में करुणा का सागर था। बोले, एक चीज इंसान के हाथ से फिसल गई थी, मैंने उसे अपने चरणों में रख दिया, और वह थी शांति। अब मनुष्य उस शांति को खोजता है, दौलत में, रिश्तों में, उपलब्धियों में, भाग दौड़ में, पर लौटता है खाली हाथ, क्योंकि वह भूल जाता है कि ईश्वर के चरणों में जो है वह केवल झुककर ही पाया जा सकता है। मनुष्य का स्वभाव है, जब सब ठीक हो तब ईश्वर को भूल जाना, और जैसे ही जीवन में उथल पुथल हो
तो उसी ईश्वर की शरण में लौट आना। यह संबंध बड़ा विचित्र है, दर्द से पनपता है, विश्वास से खिलता है। किसी ने पूछा, प्रभु कब याद आते हैं? उत्तर आया, धार्मिक को हर क्षण पापी को, मृत्यु के समय भूखे को रोटी के लिए व्यापारी को, घाटे में विद्यार्थी को परीक्षा में, और एक मुसाफिर को तब जब उसकी ट्रेन छूट जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं, ऐ मनुष्य, तुम मुझे तब क्यों याद करते हो जब जीवन से कुछ छूट जाता है? कभी तब भी याद कर लिया करो जब सब कुछ तुम्हारे पास हो। ईश्वर का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है, न दिन देखता है, न रात, न खुशी, न गम। और जो इस द्वार तक पहुंचता है वह बाकी सभी दरवाजों की कुंजी पा जाता है। कभी किसी ने कहा, प्रभु मैं दोषी हूं। भगवान बोले, मैं क्षमा करने को तैयार हूं। किसी ने कहा, मैं टूटा हुआ हूं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं समेट लूंगा। मैं अकेला हूं प्रभु, मैं तेरा साया हूं। उन्होंने कहा, और जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, तब वे मुस्कुराकर कहते हैं, सिर उठाकर देख, मैं हर सांस में तुझ में ही हूं। भक्ति में यह प्रार्थना मत करो कि प्रभु मेरी मुश्किलें आसान कर दो, बल्कि यह कहो, अगर मैं कभी आपका हाथ छोड़ दूं तो आप मेरी कलाई थाम लेना। यदि कभी मैं आपको पुकारना भूल जाऊं तो भी आप मेरे जीवन की राह पकड़ लेना, क्योंकि जीवन कभी सरल नहीं होता। कुछ लम्हे ऊंचाई पर ले जाते हैं तो कुछ खामोशी की गहराइयों में उतार देते हैं। जब अपने पराये लगे, जब शब्द जख्म बन जाए, और जब मुस्कुराना एक अभिनय लगे, तब भीतर उतर जाना। उस मौन में जहां शब्द नहीं, भाव होते हैं, वहीं बैठा है ईश्वर, तुम्हारे ही भीतर प्रतीक्षा में। प्रेम में कभी कभी हमें लगता है कि हम चुप हैं, पर असल में हम टूट चुके होते हैं। और फिर एक दिन किसी कोने में बैठे बैठे आंसुओं के बीच कोई पुकार निकलती है, हे प्रभु अब और नहीं सहा जाता। और उस पल कुछ नहीं बदलता बाहर, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब हम खुद से कहने लगते हैं अब और नहीं, ईश्वर वहीं से कहता है अब मैं हूं। उसके साथ एक अनकही सी डोर जुड़ती है जो कोई शब्द नहीं समझा सकता। और फिर हर दुख, हर तकलीफ, हर रात ईश्वर की छाया बन जाती है। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि हम सबसे अलग हो गए हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन तब भी चुपचाप कहीं एक दृष्टि हमें देख रही होती है। शोर से कुछ नहीं बदलता, आवाज से आवाज नहीं मिटती। जब चुप्पी बोलती है तब ईश्वर सुनता है, और मन जब मौन हो जाता है तब परमात्मा बोलने लगता है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लोग साथ आएंगे और फिर चले भी जाएंगे, पर एक ही रिश्ता है जो अडिग है, जो ना टूटेगा, ना बदलेगा, ना कभी थकेगा, और वह है तुम्हारा और भगवान का। इसलिए जब मन बेचैन हो, जब रास्ते उलझ जाए, जब दुनिया समझ ना आए, तो सिर्फ एक काम करो, बैठ जाओ चुपचाप, आंखें बंद करो और कहो, प्रभु आज मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस यह बताने आया हूं कि मैं अब भी आपके साथ हूं। अगर मैं कभी आपको पुकारना भूल जाऊं तो भी आप मुझे कभी छोड़ना मत, क्योंकि असली भक्ति तब नहीं होती जब हम बोलते हैं, बल्कि तब होती है जब हम सुनते हैं अपने भीतर उस मौन को जो सिर्फ ईश्वर का होता है। और यहीं से जीवन बदलने लगता है, बिना कुछ कहे, बिना किसी शोर के, बिना किसी सवाल के, बस एक भाव से, बस एक प्रेम से, बस एक ईश्वर से। जब मन शांत हो तो जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं, और जब मन अशांत हो तो सबसे छोटी बात भी दिल को चीरने लगती है। सुख बाहर की चीज नहीं है, वह तो एक भीतरी एहसास है, एक ऐसी रोशनी जो तभी जगती है जब भीतर का अंधकार चुप हो जाता है। पर अक्सर हम उसे खो देते हैं अपने ही हाथों से, अपने ही क्रोध में। कई बार गुस्से के उस एक पल में हम वह सब कह या कर जाते हैं जो पूरी उम्र का पछतावा बन जाता है। एक बार एक पिता अपनी नई कार को बड़े प्यार से साफ कर रहा था। सूरज की रोशनी में चमकती वो कार मानो उसकी मेहनत की पहचान थी। उसी समय उसकी नन्ही सी 4 साल की बेटी एक पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। जैसे ही कार पर खरोच पड़ी, पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बिना सोचे बिना समझे उसने बेटी की उंगली इतनी जोर से मरोड़ी कि उसकी नन्ही सी हड्डी टूट गई। अस्पताल में बैठा वह बच्चा दर्द से कराकर आते हुए बोली, पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? और उस सवाल ने जैसे उस पिता की आत्मा को चीर कर रख दिया। घर लौटकर वो शख्स कार को लातों से मारता रहा, खुद को कोसता रहा, और फिर उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी। जानते हो क्या लिखा था उस खरोच में? आई लव यू पापा। उस एक खरोच ने जो दर्द उसकी बेटी की उंगली में दिया, वो पूरी उम्र उसके दिल में टीस बनकर रह गया। और तब समझ आया कि गुस्सा चाहे जितना भी जायज लगे,
उस समय उसका अंजाम अक्सर नाजायज ही होता है। इसलिए जरूरी है सीमाएं, चाहे वह गुस्से की हो या मोह की सीमाएं, हमें टूटने से बचाती हैं और दूसरों को भी। क्योंकि जीवन में चीजें खो जाने के बाद वापस मिल सकती हैं, लेकिन रिश्ते एक बार धड़क जाएं तो सदा के लिए कुछ बदल जाता है। हम चीजों से प्यार करने लगे हैं और लोगों का इस्तेमाल, जबकि होना तो यह चाहिए था कि लोग हमारे दिल के सबसे करीब होते और चीजें केवल जरूरत होती। यह दुनिया बहुत अजीब है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास सोने को बिस्तर नहीं, जिनके पास बिस्तर है उनकी आंखों से नींद गायब है। जिनके पास देने का दिल है उनके पास धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास देने का दिल नहीं। किसी को भूख है तो पास खाना नहीं, और जिसे खाना मिला है उसकी भूख कहीं खो गई है। कोई किसी अपने के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। कभी कभी लगता है कि इंसान ने खुद को इस दुनिया की दौड़ में इतना उलझा लिया है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि असल दौड़ भीतर की है, ना कि बाहर की क्रोध के। उस एक क्षण में हम बहुत कुछ हार जाते हैं, विश्वास, प्रेम संबंध, और कभी कभी वह मासूम सा एहसास जिसे शब्द नहीं कह सकते थे। और फिर बचती है तो सिर्फ एक खामोशी जो हर दिन हमें कचोटती है। जीवन तो बहुत छोटा है, पर अफसोस की लिस्ट अक्सर बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए आज ही रुक जाना, थोड़ी देर को चुप हो जाना। जो लोग हमारे पास हैं उनसे दिल खोलकर बात कर लो। जिनसे माफी मांगनी है मांग लो, जिन्हें गले लगाना है लगा लो। क्योंकि हो सकता है कल हो पर वे ना हो। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो रह जाती है वह होती है यादें, और वही तय करती हैं कि हमारा अंत कैसा होगा। पछतावे के आंसुओं से भरा हुआ या संतोष की मुस्कान के साथ। इसीलिए जब भी गुस्सा आए, एक पल को खुद से दूर हट जाना। अपना ही चेहरा उस गुस्से में पहचानना मुश्किल होता है, और जब मन का तूफान थम जाए तब लौट आना। क्योंकि मन की शांति से बड़ा कोई सुख नहीं, और एक शांत मन से कही गई बात कभी भी किसी दिल को नहीं तोड़ती। इसीलिए आज से तय करो, अगर दुनिया जोर से बोले तुम धीरे बोलो, अगर सब चिल्ला रहे हो तुम चुप रहो, अगर सब बदल रहे हो तो तुम वही बने रहो जो तुम हो। थोड़ा सरल, थोड़ा शांत, थोड़ा सच्चा बच्चा, थोड़ा सा खुदा के करीब। क्योंकि जब तुम ईश्वर के करीब होते हो तब दुख भी तुम्हें छू कर लौट जाते हैं, और सुख बिना बुलाए चला आता है। बस इतना याद रखना, जो खामोशियां हैं वही सबसे गहरे शब्द हैं, जो आंखें नम हैं वही सबसे सच्चा प्रेम समझती हैं, जो मन शांत है वही जीवन को सबसे गहराई से जीता है, और जो दिल माफ करना जानता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे नेक काम जरूर करने चाहिए जिनके गवाह बस ईश्वर हो और जमीन पर कोई ना हो। क्योंकि जब ऊपर वाला गवाह बन जाता है तब इंसान को किसी तारीफ या पहचान की जरूरत नहीं रहती। सच तो यह है कि इस संसार में जीना तो सबको आता है, लेकिन ऐसा जीना कि मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहा जाए, ये सिर्फ कर्मों की बात होती है। किस्मत से जन्म मिलता है, समय से मृत्यु आती है, पर कर्म से ही अमृतत्व मिलता है। कर्म वह बीज है जो समय के खेत में बोए जाते हैं और फल बनकर लौटते हैं, शायद देर से पर कभी खाली नहीं। क्योंकि दुआ और कर्म दोनों देर से रंग लाते हैं, पर जब रंग लाते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह तो वह शक्ति है जो तूफानों में भी चुप रहकर किनारे तक पहुंचा देती है। और विश्वास वह तो आत्मा की वह शक्ति है जो अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद बनाए रखता है। जिसने विश्वास को पकड़ लिया उसने खुदा को पकड़ लिया। क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। हर चीज की नकल हो सकती है, कपड़े की, बातों की, चेहरे की भी, पर नकल नहीं हो सकती इंसान के चरित्र की, उसके व्यवहार की, और वो ही उसकी असली पहचान बनते हैं। कभी कभी मौन बोलता है, और बोल उतना भी नहीं कह पाते। हजारों शब्दों से बेहतर है एक सच्चा मौन, क्योंकि मौन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। संसार में सब कुछ मिलेगा, रंग बिरंगे रास्ते, खाने के हजार स्वाद, देखने को सुंदर दृश्य, लेकिन शांति भीतर देखने से मिलती है, बाहर दौड़ने से नहीं। राम के पास कोई सोने की लंका नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नाम पाया जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। रावण के पास पुष्पक विमान था, पर उसकी उड़ान सिर्फ अंत तक थी। संघर्ष हर सत्य के हिस्से में आता है। अगर भगवान कृष्ण जेल में जन्म ले सकते हैं, अगर राम वनवास में वर्षों भटक सकते हैं, अगर पांडव जंगलों की धूल फांक सकते हैं, तो हम इंसान होकर क्यों रोते हैं? अपने दुखों पर सत्य की राह आसान नहीं, लेकिन उसका अंत दिव्यता से भरा होता है। समाज जब बिखरता है तो दूसरों की सत्ता बनाता है,
पर जब समाज एकजुट होता है तो वह खुद बादशाह बनता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है वहीं ईश्वर का वास होता है, वरना वहां बस दीवारें होती हैं। रामायण तब लिखी गई जब भाई ने भाई के लिए त्याग किया, और महाभारत तब लिखी गई जब भाई ने भाई के लिए युद्ध किया। एक ने प्रेम बांटा, दूसरा ने संपत्ति, और फिर दोनों के परिणाम सबके सामने हैं। जब इंसान अपने पतन की शुरुआत करता है तो वह अपने ही अपनों को गिराने की सलाह बाहरी दुनिया से लेने लगता है। जब दिल में झर भरता है तब जुबान मिठास खो देती है। जब आंखों से लालच टपकता है तब रिश्ते मुरझा जाते हैं, और तब वह वक्त आता है जब इंसान पत्थर उठाता है, कभी जानवर पर, कभी किसी इंसान पर याद रखो, अगर वही पत्थर किसी मासूम जानवर पर मारो तो वह या तो चुपचाप सह लेगा या डर कर भाग जाएगा, लेकिन इंसान वह बदले की आग में जल उठेगा। इसीलिए सोचो, समझो और तब बोलो या चलो। ये संसार हमें रोज किसी न किसी परीक्षा में डालता है, और इन परीक्षाओं में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने आंतरिक क्रोध को जीत लें, क्योंकि वही सच्चा विजेता है जो खुद को जीत ले। जीवन एक महाकाव्य है, हर दिन एक श्लोक है, हर अनुभव एक अध्याय, हर आंसू एक विराम चिन्ह, और हर मुस्कान एक नया प्रारंभ। और जब तक जीवन है यह अध्याय चलता रहेगा, बिना रुके, बिना थमे, कभी प्रेम के रंगों से भीगा हुआ तो कभी संघर्ष की स्याही में डूबा हुआ। पर अंत नहीं है, क्योंकि हर नई सुबह एक नई पंक्ति जोड़ देती है इस कथा में, और ईश्वर वह हर बार उसी चुपचाप मुस्कान के साथ बैठा रहता है, कभी हमारे साथ, कभी हमारे भीतर, और यह जीवन बस चलता रहता है अपने ही भावों की नदी में एक शाश्वत प्रवाह की तरह। आप देखेंगे जब आप वही पत्थर एक जानवर पर मारते हैं तो वह बस डर कर भाग जाता है, चुपचाप दर्द छुपाकर, मगर जब वही पत्थर किसी मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका जाता है तो जवाब आता है एक साथ मिलकर, डंक से, आक्रोश से, चेतावनी बनकर। क्योंकि जहां अकेलापन सहन करता है वहीं एकता जवाब देती है। फर्क सिर्फ इतना था, जानवर अकेला था और मधुमक्खियां संगठित थीं। यही सिखाता है जीवन का सबसे मूल सूत्र, एकता में ही वह शक्ति है जो अकेले होने पर खो जाती है। बिखर जाओगे तो हवा उड़ा देगी, मिलकर रहो तो तूफान भी रास्ता बदल देगा। जीवन में चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो जाएं, प्रकृति का संतुलन कभी भी किसी को पूर्ण नहीं बनने देता। कंठ दिया कोयल को तो सुंदरता छीन ली, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। ऐसे ही संतुलन में बंधा है इस जीवन में। कभी यह भ्रम मत पालना कि तुम कुछ खास हो, क्योंकि जिस मिट्टी से तुम बने हो उसी मिट्टी से भगवान ने ना जाने कितनी हस्तियां रची और फिर उन्हें वहीं मिटा भी दिया। घोड़ा जो दौड़ में अव्वल आता है वह कभी नहीं जानता कि वह जीत रहा है, वह तो बस अपने मालिक की लगाम और हंटर के इशारे पर दौड़ता है। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें धकेलती है, दौड़ाती है और तुम थक कर रुक जाना चाहते हो तो समझ लेना ईश्वर चाहता है कि मंजिल तुम्हारी हो, क्योंकि जब तक तुम चलते रहोगे तुम जीत की ओर ही बढ़ते रहोगे। कभी कभी दिल चाहता है कि कोई हो जो बिना कहे, बिना बोले बस पास आकर बैठ जाए। कोई सवाल ना हो, ना कोई उत्तर, बस एक मौन साथ हो, एक शांत छाया जो यह भरोसा दे कि तुम अकेले नहीं हो। और इस दुनिया में ऐसा सच्चा एहसास अगर कोई देता है तो वो है माँ और पिता, जिनका प्यार बिना शर्त, बिना अपेक्षा बस देना ही जानता है। एक नन्ही सी बच्ची अपने पापा के साथ नदी के पुल को पार कर रही थी। पुल पुराना था, नीचे पानी का बहाव। तेज पिता ने कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने मासूमियत से कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ो। पापा ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्यों? बच्ची ने कहा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और डर जाऊं या फिसल जाऊं तो शायद छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ थामा है तो मैं जानती हूं आप कभी नहीं छोड़ेंगे। बचपन की ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन भर साथ चलती हैं। जब मंदिर में भीड़ होती थी और छोटा का दर्शन नहीं करने देता था, तब वही पिता गोद में उठाकर दर्शन करवाता था, और वही पिता जिंदगी की हर लड़ाई में बिना कहे हमारे पीछे एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। वे थकते नहीं, शिकायत नहीं करते, बस हर दर्द मुस्कुराकर सह लेते हैं। माँ बाप का प्यार कोई कविता नहीं, वह ठंडी छांव है जो तपती धूप में राहत बन जाती है। वह स्पर्श है जो गिरने से पहले थाम लेता है। वह नजरों की भाषा है जो बिना शब्दों के दिल पढ़ लेती है, और वह दिल है जो अपनी सारी खुशियां बस हमारी एक मुस्कान के लिए न्यौछावर कर देता है। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो गुजर जाते हैं, लेकिन पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। अधूरी बातें,
भीगी आंखें और ठहरा हुआ दिल, ये सब यादें बन जाती हैं। पर जिनके कारण यह यादें जन्मी, वे माँ बाप, वो बचपन, वो लम्हे फिर कभी लौट कर नहीं आते। तो जब लगे कि जीवन थका रहा है, रिश्ते मतलब में बदल गए हैं और दुनिया सवाल कर रही है, तब लौट चलो उस बचपन की गली में जहां सिर्फ एक आवाज काफी थी, पापा। जहां एक छुन सुकून दे जाती थी, माँ जहां डर भी मीठा लगता था और आंसू भी खेल का हिस्सा थे। और तब याद करना, जब सबने साथ छोड़ा, तब भी एक आवाज थी जो कहती थी, मैं हूं ना वही बचपन, वही ममता, वही पितृ छाया, यही है हमारी असली शक्ति। जब पिता कंधे पर उठाते थे तब समझ नहीं आता था कि ईश्वर कैसा होता है, पर अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, उस ऊंचाई तक हमें वहीं पहुंचा सकते थे जिनका प्रेम निस्वार्थ था, जिनकी थकान कभी उनके चेहरे पर नहीं आई। जीवन कोई लंबा ग्रंथ नहीं, यह तो कुछ भावनाओं से रची एक छोटी सी किताब है, जहां सच्चाई यह है कि माफी मांगना हार नहीं होती, बल्कि हृदय की विशालता होती है। जहां अगर किसी से सच्चा लगाव है तो उसे कभी ना छोड़ो, और जो तुम्हें पूरे दिल से चाहता है उसे अपना दर्द छुपाना मत, क्योंकि जो वास्तव में प्यार करता है वह तुम्हारे टूटे हिस्सों से भी प्यार करना जानता है। दुनिया में हर किसी से जुड़ने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए, फोन, इंटरनेट या कोई माध्यम, लेकिन जब हम प्रभु से जुड़ना चाहते हैं तो केवल एक चीज की जरूरत होती है, मौन। जब हम शब्दों से परे होकर अपने अंतर मन की गहराइयों से प्रभु से संवाद करते हैं, तब एक ऐसी शांति हमारे भीतर जन्म लेती है जो हमें भीतर से मजबूत और स्थिर बनाती है। जहां दुनिया के फोन कॉल्स के लिए हमें रिचार्ज चाहिए, वहीं प्रभु से बात करने के लिए बस भरोसा और भावनाओं का संपूर्ण समर्पण चाहिए। उस परम सत्ता से जुड़ते ही एक अद्भुत आत्मबल मिलता है, ऐसा बल जो मुश्किलों में भी हमें थामे रखता है। संसार की माया में उलझा व्यक्ति धीरे धीरे खुद को खो देता है, लेकिन जो प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है वह भीतर से खिल उठता है। जब हम भौतिक सुखों में उलझते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी दृष्टि प्रभु की ओर मुड़ती है तो जीवन को एक नया अर्थ मिल जाता है। जीवन का असली उद्देश्य यही है, अपने अंदर के प्रेम, करुणा और शांति को समझना और उसे संसार तक पहुंचाना। हे प्रभु, हमें इतनी ऊंचाई मत देना कि हम जमीन से रिश्ता तोड़ दें, इतनी शक्ति मत देना कि हम दूसरों को छोटा समझने लगे। हमें ऐसी शक्ति दो जो मदद करे, सल बने और कभी किसी को आहत ना करे। प्रभु, हमें वह ताकत दो जो हमारे भीतर विनम्रता बनाए रखे। हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी ना हो कि किसी और के दुख पर हमारी हंसी निकल जाए, कभी भी हमारी खुशी किसी और की तकलीफ की कीमत पर ना हो। हमें वह खुशी दो जो साथ लेकर चले, सहारा बने, नॉट सुपीरियरिटी बट सॉलिडेरिटी। हमें वह बल ना दो जो निर्बलों पर भारी पड़े बल दो, लेकिन ऐसा जो सहारा बने, सहनशीलता सिखाए और किसी की पीड़ा को बढ़ाए नहीं। हमें वह नजरिया दो जो ईर्ष्या से मुक्त हो, कभी किसी की सफलता देख जले नहीं, बल्कि उससे प्रेरित हो सके। दूसरे की रोशनी हमें अपनी लौ बुझाने का कारण न लगे, बल्कि खुद को और बेहतर करने की प्रेरणा दे। प्रभु, हमें वह ज्ञान ना दो जो अहंकार का कारण बने, हमें वह विवेक दो जो विनम्रता के साथ जीना सिखाए, क्योंकि सच्चा ज्ञान वो नहीं जो हमें ऊंचा दिखाए, बल्कि जो हमें भीतर से गहरा करे। इन सभी बातों का सार यही है कि जीवन तब सुंदर बनता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुने। जब हम प्रेम, शांति और सहानुभूति से जुड़ते हैं, तब हमारा जीवन न केवल भीतर से बदलता है, बल्कि आसपास की दुनिया भी रोशन हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।